कि आपके शरीर में कैल्शियम कितना आपको पता है, आपके शरीर के अंदर मैग्नीशियम कितना है वो पता है। हम ये बात नहीं करते हैं, हम ये बात करते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे थकावट ज़्यादा महसूस हो रही है, मेरे बॉडी के अंदर विभिन्न हिस्सों में पेन है, मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं है, XYZ XYZ XYZ, वही चीज़ हम बात करते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है कि जो इन चीज़ों के ऊपर बात करता हो, हेल्थ के बारे में बात करता हो, न्यूट्रिशन के बारे में बात करता हो, इस तरीके की न्यूट्रिशन वो लेने के बाद आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत ना पड़े, तो डेफिनेटली ये सेशन आप सभी लोगों के लिए है जो हमेशा हेल्थ के बारे में बात करेंगे, और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। कंप्लेनिंग इन द सेंस हमेशा थकावट रहना, हमेशा मुझे किसी ना किसी तरीके के पेन होना, या अगर मैं गाड़ी में बैठ जाऊं, बस में बैठ जाऊं तो वोमिटिंग, नोजिया जैसे सेंसेशंस आना, अगर मैं आधा घंटा 1 घंटा एक जगह पे बैठता हूं तो मेरे पैर में झुंझुनाहट आ जाती है, नमनेस आ जाता है, एक 10-15 मिनट वॉकिंग करने के बाद फिर सेंस महसूस होता है। अगर ये तमाम चीज़ें हमारे साथ हो रही है तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए है। शुरू करें सेशन को। तो चलिए फिर से एक बार मैं सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर, जहां हम बात करेंगे ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर के बारे में। और मैं हूं विनय हिबारे। एज ए रिसर्चर, एज ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड एज ए मैन्युफैक्चरर, मैं आज कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर करूंगा आपके साथ इस प्रोडक्ट को लेकर। हम खाना तो रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, अभी तो 31 आ रहा है, अभी हाल ही में क्रिसमस गया, तो इवेंट्स हो, फंक्शंस हो, सेलिब्रेशंस हो, तो हम वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। कभी कभार कम ज़्यादा हो सकता है, कम तो नहीं होता है, डेफिनेटली ज़्यादा होता है। कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे शरीर के अंदर आ रही है इन टर्म्स ऑफ फूड, करेक्ट। चाहे वो लिक्विड है, चाहे सेमी सॉलिड है, चाहे सॉलिड है, चाहे और कोई चीज़ है, हर एक चीज़ से हमें एनर्जी मिलती है, या फिर कैलोरी मिलती है, या फिर फैट मिलते हैं, चाहे गुड फैट हो चाहे बैड फैट मिलते हैं, कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलता ही है। बट वो चीज़ बहुत कम मिलती है जो हमारी सेल की एक्चुअल में ज़रूरत है या नीड है। तो इसीलिए कहते हैं कि हम खाना तो बहुत खाते हैं बट नरिश करना भूल जाते हैं, पोषण करना भूल जाते हैं। इसलिए ये प्रेजेंटेशन आपके सामने है कि जहां आप जो चीज़ शायद खाइए, बट ये प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो, इसके जिसका नाम है ई बायोटोरियम हिबारिस मोर, पर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो नरिशमेंट भी आपके सेल की बहुत बरखूबी होती जाएगी। और ये दावा है मेरा कि अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आपके सेल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, आपकी सेल की ज़रूरतें अगर फुलफिल हो रही है, तो आपको ज़्यादा या फिर और कोई चीज़ खाने की इच्छा नहीं होगी। बिकॉज सेल्स रिक्वायरमेंट करती हैं हमारे ब्रेन को कि हमें ये चीज़ चाहिए। बहुत बार आपको ये पता है कि बहुत बार हमें जो हंगर लगती है ना, जो भूख लगती है, वो वाटर की होती है, पानी की होती है। अगर आप पानी भी पी लो ना एक ग्लास, हम में से 90% लोग पानी का सेवन कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। और कुछ लोग ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपके एज के अनुसार, आपके हाइट वेट के अनुसार पानी का सेवन करना चाहिए। अराउंड 3 to 4 लीटर्स होना चाहिए। अभी क्योंकि विंटर है तो हम 1-1.5 लीटर के लगभग पानी पी रहे हैं। तो बहुत बार जो भूख है वो डिहाइड्रेशन की होती है, हाइड्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, बट हम हाइड्रेशन के इंस्टेड हम खाना खा लेते हैं। बिकॉज हमारा शरीर इतने माइक्रो लेवल पे हमसे बात करता है, उतने माइक्रो लेवल पे हम हमारे शरीर को पहचान नहीं पाते, सुन नहीं पाते। तो कभी कभार वो भी प्रयास करके देखिए, जब भूख लगे ना तो आधा एक गिलास पानी पी के देखिए, फिर भी 10-15 मिनट के बाद भूख लग रही है तो डेफिनेटली वो आपको खाने की रिक्वायरमेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि ये प्रोडक्ट यूज करते हैं आप सुबह शाम आधा आधा चम्मच, तो आपकी सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। लेट्स चेक द हेल्थ ऑफ आवर फैमिली। हमारे फैमिली की हेल्थ चेक करते हैं। अपेक्षा यह है कि हम में से कुछ लोगों के घर में या फिर सभी लोगों के घर में ये चीज़ें ना हो, बट दुर्भाग्यवश जो लाइफस्टाइल हमारी आज है, तो हम में से बहुत लोगों के घर में जो चीज़ हम अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे, उनमें से बहुत सी चीज़ें आपके घर के अंदर हो सकती हैं। सबसे पहले स्ट्रेस्ड, अराउंड सभी लोगों को है किसी न किसी चीज़ की। नेक्स्ट अर्थराइटिस, अगर हम 40+ की बात करें तो ये कॉमनली दिखाई देता है। बट आज हमारी जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम जिसे कहते हैं, एक अलग तरीके की स्टाइल हमने बना रखी है जिसे हम चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी हमें ये कम एज के दौरान भी ये दिखाई दे रहा है। टिंगलिंग, टिंगलिंग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मैं अभी चेयर पे बैठा हूँ,
मुझे कुछ काम याद आया और मैं तुरंत उठ गया यहाँ से, तो 1-2 सेकंड के लिए आंखों के सामने ब्लैकनेस आ जाता है, अंधेरा छा जाता है, 1-2 सेकंड मुझे रुकना पड़ता है, फिर मेरी बॉडी अचानक से काम करने लगती है, अच्छे से काम करने लगती है। तो ये जो 1-2 सेकंड का, 5 सेकंड का जो ये जो सिनेरियो है जिसे हम टिंगलिंग कहते हैं, अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें ना तो चक्कर आना, थोड़ी बहुत चक्कर जैसा फील होना, घूमना, समझ कम कहता है ना कि जरा सा घूम लूं मैं, तो ये थोड़ा सा घूमने जैसी फीलिंग जिसे हम टिंगलिंग कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी डिसऑर्डर यंगस्टर्स के अंदर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वन, नमनेस। जैसा भी हमने सेशन की शुरुआत में कहा कि बहुत देर तक मैं एक जगह पे बैठता हूं तो पर्टिकुलर हिस्से के अंदर मुझे सेंसेशंस नहीं आती हैं या फिर झुंझुनाहट महसूस होती है, बहुत भारीपन महसूस होता है। 1-2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के बाद मुझे ठीक से महसूस होता है, वो फिर से सेंस दिखाई देता है। कंफ्यूजन एल्डर्स के अंदर, अडल्ट्स के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर मोस्ट कॉमनली आज दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वन, इन्फ्लेमेशन। ये तो हमारा शरीर इन्फ्लेमेशन के लिए काम करता है, बट आज जिस तरीके से एटमॉस्फेयर है, जिस तरीके का हमारा खाना पीना है, अंदरूनी इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमनली दिखाई दे रही है। होना क्या चाहिए, अगर मुझे किसी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ तो वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई और चीज़, ऐसी चीज़ जो मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, वो अगर बॉडी के अंदर आती है तो बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करना का काम करती है, फाइट करती है। तो उस फाइटिंग के दौरान इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, दैट इज गुड। बहुत बार ऐसा नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं तो बैक्टीरिया वायरस अंदर जा ही रहे हैं तो हमेशा इन्फ्लेमेशन, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर इनेट इम्यूनिटी होती है और अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारा जन्म होने के बाद जैसे जैसे हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती जाए तो एटमॉस्फेयर के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोई स्विस वाला पर्सन जहां पे, या फिर न्यूजीलैंड की बात करें या स्विट्जरलैंड की बात करें जहां पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, वो पर्सन अगर इंडिया के अंदर आकर रहना चाहे तो उसे मैच होने के लिए अच्छा खासा समय लगेगा। इम्यून सिस्टम उस तरीके से नहीं बनी है तो फिर अडेप्ट करना शुरू करेगी एटमॉस्फेयर के साथ, जिसे कहते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। लास्ट सेशन में हमने अडेप्टेशन के बारे में बात की थी, फिर से वही एक एग्जांपल हमने दिया था सर्कैडियन रिदम के रिलेशन में। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी काम करती है, इसीलिए हर बार हम इनहेल करते हैं, हर बार कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर जाता है तो हर बार इन्फ्लेमेशन, सूजन होना जरूरी नहीं है, बिकॉज इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट करती है, एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। बट आज की कंडीशन की बात करें तो इन्फ्लेमेशन आमतौर पे दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इसे हमने हेल्थ चेकिंग कैटेगरी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। तो इनमें से कोई चीज आपके घर में होती है, अगर होती है तो जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे जाएगा वैसे वैसे आपको ये पता चलेगा कि हम धीरे धीरे ये प्रोडक्ट यूज करने से हम इससे काफी हद तक बच सकते हैं। एक सवाल हम पूछते हैं या फिर ऐसा ऐसा सोचते हैं हम कि दो दोस्त बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा आंसर दे रहा है, ठीक है, और फिर जो क्वेश्चन जो पूछने वाला था वो कुछ रिकमेंडेशन कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने पूछा व्हाट्स रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ है? तो आप में से किसी ने कहा कि हेडेक है, सेवियर हेडेक है, उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार पेन किलर लो, मोस्ट कॉमनली यही तो होता है, बॉडी पेन कर रही है तो पेन किलर, हेडेक हो रहा है तो पेन किलर, या फिर मोस्ट कॉमनली हम दिखाई देते हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको टेम्परेचर अगर आता है ना तो पेन किलर से टेम्परेचर कम होता है। दैट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर मी एज वेल, ये मेरे सामने हुआ है। टेम्परेचर आया था तो टेम्परेचर को कम करने के लिए पेन किलर उसने लिया, तो उसका कहना है कि पेन किलर से कम होता है, टेम्परेचर की गोली लेने से कम नहीं होता है, पैरासिटामोल लेने से कम नहीं होता है। सो ये समझ के परे हैं, बट कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर चीज है तो हम बहुत मोस्ट कॉमनली ये बताते हैं कि ये चीज करिए, बट क्या हम ये सोचते हैं हेडेक की क्या रीजन है? पुअर स्लीप हो सकती है। पुअर स्लीप क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, हम रात को 1-1 बजे तक, 12-12 बजे तक मोबाइल स्क्रॉल ऑन कर रहे हैं, या फिर होना क्या चाहिए, जहां हम सोते हैं वहां का एटमॉस्फेयर जेड ब्लैक होना चाहिए, वहां पे एक छोटी सी रोशनी भी नहीं होनी चाहिए। हर एक के रूम में एसी है, आज हर एक के घर में एसी है बेडरूम के अंदर, तो बहुत अच्छे कंपनी क्या करती हैं उसके ऊपर डिस्प्ले नहीं देती, क्यों? उनको पता है कि अगर वो एसी शुरू है तो वो जो लाइट है उससे हमारी नींद खराब हो सकती है, मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होगा। हमारा ब्रेन कहता है कि यार लाइट दिख रही है तो तुझे सोना क्यों है, लाइट दिख रही है ना, अभी लाइट है, इसका मतलब अभी रात नहीं हुई। तो मेलाटोनिन है उसका जो प्रोडक्शन है उस लेवल तक नहीं होता जो होना चाहिए हमारे नींद के लिए, जो रिक्वायरमेंट है। तो पुअर स्लीप। नेक्स्ट वन, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं,
मूड स्विंग्स हो सकती हैं। मोस्ट कॉमनली ये फीमेल के द्वारा अगर हम बात करें तो हार्मोनल चेंजेस हैं। मेल्स के अंदर मूड स्विंग्स कह सकते हैं हम। और मोस्ट कॉमन और एक चीज देखी गई है जिसका नाम है मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स। जो अलग अलग तरीके के मेडिसिन हम लेते हैं, और जो लोग, देखिए आपके घर में अगर कोई है तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये, आप जो लोग कंटिन्यूसली 1-1.5 साल से 2 साल से मेडिसिन ले रहे हैं ना, किसी न किसी हद की, या फिर डायबिटीज हो सकती है, या फिर ब्लड प्रेशर की हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी मेडिसिन जो लंबे समय से ले रहे हैं क्रॉनिक कंडीशन के लिए, तो उनको नींद आने की गोली डेफिनेटली आगे चलकर लग सकती है, बिकॉज बॉडी के अंदर वो चेंजेस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन, पुअर न्यूट्रिशन। सबसे इंपॉर्टेंट से सबसे पहले तो वही चाहिए, पुअर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ही अच्छा नहीं है, इसीलिए बॉडी हर एक तरीके से फाइट करना शुरू करती है। फिर मैंने कहा कि आपको क्या फीलिंग आ रही है, हाउ डू यू फील, कैसे महसूस कर रहे हो आप, स्वस्थ हो? तो किसी ने कहा कि मेरे गले में खराश है और मुझे बहुत खांसी की समस्या होती है मोस्ट ऑफनली। एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस हो गए, मुझे सर्दी जुकाम होने लगता है, टेम्परेचर भी आता है और गले के अंदर खराश रहती है, तो हम कहते हैं कि विक्स की गोली लो, खिंच दूर करो। बट दैट इज नॉट अ एक्चुअल सॉल्यूशन। हमेशा ही कफ सिरप लेने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब भी हमें नोज ब्लॉक होते हैं, हमारी सर्दी होती है, तो हमेशा ही मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। हम में से बहुत लोगों को पता है कि हम 3 या 5 दिन रुकते हैं, बट उसके दौरान आप एक चीज कर सकते हैं, दिन में 2 बार, छोटे बच्चे हैं तो दिन में 1 बार, जो हमारा नॉर्मल पानी होता है, टंकी का पानी, बाथरूम में से आप या फिर ले सकते हैं पानी, और उसे गर्म करिए, लिक्वार्म करिए। ज्यादा आपको उसे उबालना नहीं है, उबालिए मत, बिकॉज नॉस्ट्रिल्स के अंदर की जो सेल्स होती है ना, जो वो इतनी नाजुक मसल्स होती हैं, नोज के अंदर की मसल और हमारे चीक के अंदर की मसल, माउथ के अंदर जो मसल्स होती है ना, हमारे अंदर के जो गाल होते हैं, वो जो मसल होती है ना, वो एग्जैक्टली सिमिलर होती है। एग्जैक्टली मतलब लॉजिकली बता रहा हूं मैं, सिमिलर होती है, बहुत स्मूथ होती हैं। तो वहां पे कोई ऐसी हार्ड चीज अगर जाए तो वो बहुत जल्दी खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो आपको पानी उबालना नहीं है, उबालने से कम, थोड़े से उसके अंदर से वेपर्स होने चाहिए, और उसके अंदर विक्स नहीं डालना है, जिंदा तिल इस्मात नहीं डालना है, कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं डालना है जो हमें इनहेल करना है, उसके अंदर कोई चीज नहीं डालनी है। आपको सिर्फ गर्म पानी की भाप लेनी है। जब भी आपको नोज ब्लॉक हो जाए, आपके खराश आ जाए, तो एक बार करके देखिए, दैट इज नेचुरल प्रोसेस। ल्यूकवार्म वाटर का अगर आप लेते हैं ना, उस तरीके से वेपराइजेशन जिसे हम कहते हैं, तो आपको बहुत इजी और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए अपने सेशन के ऊपर बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि यू शुड सी अ डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाना चाहिए यार, आपको हमेशा ये चीजें हो रही है तो। बट हम क्या ये सोचते हैं कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कितनी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है? हम हमेशा हमारे सेशन में कहते हैं कि अगर ट्रांजिशन स्टेट जब आती है, मतलब जब एक सीजन खत्म होता है, दूसरा सीजन शुरू होता है, तो एक 5 दिन, 4 दिन या 8 दिन का जो समय होता है, उस समय के अंदर अगर हमें हर बार कोई ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब हमारी इम्यून सिस्टम बहुत गलत तरीके से काम कर रही है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब बहुत वीक हो चुकी है। कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब वीक इम्यून सिस्टम हो चुकी है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमनली आप देखिए, आज आज जो कंडीशन चल रही है ना, आप सर्दी खांसी अगर हो जाए तो हर कोई यही कहता है कि वायरल चल रहा है, वायरल चल रहा है। क्या चल रहा है? वायरल चल रहा है। बैक्टीरियल तक का जमाना गया, अभी वायरल चल रहा है। तो ये हम नहीं सोचते हैं कि ये दिक्कत अगर हो रही है तो वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। और मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूंगा, अगर हमारे बॉडी के अंदर पीएच बैलेंस अगर हो गया ना, जो आज इम्बैलेंस है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी एसिडिक बनी है, अगर बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाए तो कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। जितने भी पैथोजन है, पैथोजन का मतलब डिसीज कॉजिंग एजेंट, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, चाहे कोई ऐसा मॉलिक्यूल आपके शरीर के अंदर, चाहे कैंसरस सेल्स क्यों ना हो, तो वो अगर पीएच बैलेंस आपके बॉडी के अंदर है तो डेफिनेटली वहां पे वो सर्वाइव नहीं होते, बिकॉज उन वायरसेस को, उन पैथोजेंस को डिसीज को कॉज करने के लिए, बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी मटेरियल रहे ना, वो तभी अपने आप को इतने तेजी से बढ़ा सकते हैं जब एटमॉस्फेयर एसिडिक हो। तो पिछले 10-15 साल, 20 साल का रिसर्च करिए, देखिए हमारे खाने पीने में कौन सी चीजें हैं जो 20 साल पहले नहीं थी, 20 साल में आई हैं, और हम किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, और इस 20 साल में, इन 20 साल में कितने अलग अलग तरीके की डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स का सामना हमें करना पड़ रहा है जो 20 साल पहले नहीं थे। तो आपको रीजन जल्दी समझ में आएगा। इसका मतलब हमारे आज के खाने पीने में एसिडिक कंडीशन ज्यादा है। नेक्स्ट वन, फिर से एक बार मेडिकेशन के साइड इफेक्ट डेफिनेटली ये है
लास्ट वन एसिड रिफ्लक्स। मेटाबॉलिकल सिंड्रोम बहुत लोगों का है, बहुत लोगों मतलब 90% लोगों को बोलूंगा तो भी चलेगा। मेटाबॉलिकल मतलब ब्लोटिंग होना, खट्टी डकारे आना, एब्जॉर्प्शन ठीक से ना होना, ये तमाम चीजें इसी के अंदर आती है एसिड रिफ्लक्स। होता क्या है, एसिड जो पेट के अंदर होना चाहिए वो रिफ्लक्स होता है, ऊपर आ जाता है, सीने तक आ जाता है, इसीलिए जलन होना या फिर वोमिटिंग होना वो चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो इसके ऊपर एक सेशन बहुत जल्दी हम लेने वाले हैं, यूट्यूब के ऊपर आप देख सकेंगे एसिड रिफ्लक्स के ऊपर बहुत जल्दी एक वीडियो हम बनाएंगे जहां बहुत अच्छे से आपको समझ में आया व्हाट इज एक्चुअल एसिड रिफ्लक्स। तो लॉजिकली तो समझ में आया एसिड तो होना चाहिए पेट में, बट आप ये भी करके देख सकते हैं खाना खाने के आधे से घंटे को जब हम सोते हैं तो अगर हम हमारी राइट हैंड साइड पोजीशन पे अगर सो जाएं, करवट लेकर, राइट साइड में करवट लेकर अगर हम सोते हैं तो एसिडिक कंडीशन ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ेगी। और अगर हम वही लेफ्ट हैंड साइड पे सो जाएं, लेफ्ट करवट लेकर अगर सोते हैं तो एसिडिक कंडीशन में नहीं दिखाई देगी। राइट साइड में हमारा लीवर होता है, तो लीवर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर एसिड आने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी जब भी आप सोते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड करवट लेकर सो जाएं कुछ देर तक, ताकि आपका एसिड कंडीशन बैलेंसिंग मोड में रहे, वो ऊपर ना आए। नेक्स्ट वन, फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या गलत चल रहा है भैया, क्या हो रहा है। आप में से किसी ने कहा कि यार बहुत डिजी डिजी फील हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है और थकान इतनी है कि कहते हैं ना हम यार टेम्परेचर आया के देख मुझे यार, अचानक से कहते हैं हम यार थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया क्या, बुखार जैसा लग रहा है मुझे, फीवर जैसा लग रहा है। तो हम कहते हैं भैया आराम कर यार, घूम फिर मत, वीक है ना, सो जा। वीकनेस अगर सिर्फ सोने से खत्म होती तो बात ही क्या थी, है ना। बट हम ये नहीं सोचते कि शायद ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम हो, शायद डायबिटीज में हो, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, तमाम चीजें आएगी ये माइग्रेन के अंदर। और फिर से एक बार मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर हमें सोचना बहुत जरूरी है। जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं ना आपको, जो डॉट डॉट में, ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करना शुरू करोगे तो बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें मिलने के चांसेस हैं। बहुत टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फिर से मैंने पूछा व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम, क्या दिक्कत लग रही है यार, कोई हाथ को पकड़ कर बैठा है, किसी ने कमर को पकड़ के बैठा है, इसका मतलब आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। तो हम कहते हैं कि यार ज्यादा वजन मत उठा, वॉकिंग मत कर। बहुत डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपको नीचे नहीं बैठना है, घुटने के जॉइंट्स में पेन अगर हो रहा है तो कहते हैं कि नीचे जमीन पे मत बैठिए, चेयर पे ही बैठिए, वॉकिंग ज्यादा मत करिए। तो ये उनके अध्ययन से, उनके रिसर्च स्टडीज के माध्यम से सही भी कह सकते हैं। बट क्या हम ये सोचते हैं कि हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, मेटाबॉलिकल इश्यूज हो सकते हैं। बहुत ज्यादा एंटासिड का सेवन अगर हम करेंगे ना, बहुत ज्यादा अगर एंटासिड ले रहे हैं, दिन में 2 बार ले रहे हैं, दिन में 3 बार ले रहे हैं, बहुत लोग, बहुत डॉक्टर्स, सॉरी बहुत पेशेंट्स जो सेवियर ड्रग्स लेते हैं ना, एंटीबायोटिक्स लेते हैं सेवियर तरीके के, रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ता है, तो उनको 100% मेडिकेशन लेने से 10 मिनट पहले एंटासिड लेनी पड़ती है। बिकॉज आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगा, आपके बॉडी के अंदर की एसिडिक कंडीशन को एक्सट्रीमली बढ़ाते हैं वो मेडिकेशंस, तब जाके वो काम करेंगे। तो अगर आप ज्यादा एंटासिड का सेवन कर रहे हैं ना, तो आपके बोन्स के अंदर का जो कैल्शियम है, वो कैल्शियम आपके स्टमक के अंदर, लीवर के अंदर आ जाता है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो वो कैल्शियम आपके बोन से लेगा। क्यों? 98% कैल्शियम बोन के अंदर ही तो है। हम तो कह रहे हैं कि न्यूरॉन्स के अंदर काम करेगा, ब्रेन के अंदर काम करेगा, एक्शन पोटेंशियल के लिए काम करेगा, डोर के जैसा काम करता है, 400 से भी ज्यादा काम कैल्शियम के है। तो उन कामों को पूरा करने के लिए कैल्शियम लाएगा कहां से? तो कहां पे ज्यादा है? बोन्स के अंदर, तो बोन से लेगा। तो वन ऑफ द रीजन व्हाई आर्थराइटिस हैपन, रिमोटेड आर्थराइटिस आज के डेट में दिखाई देगा हमें, जो ठंड के दिन चल रहे हैं तो लोगों को आर्थराइटिकल रिमोटेड की तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। कहते हैं ना हम कि वात का दिखाई दे रहा है, उंगलियां वगैरह थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, फिर 1-2-5 मिनट के अंदर सीधी होती हैं। तो तमाम ये जो चीजें हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आर्थराइटिकल के कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो ज्यादा एंटासिड का सेवन, हमने 2 बार बात किया है आज एंटासिड के बारे में, तो इसके ऊपर धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस बनाते जाएंगे हम। मेटाबॉलिकल इश्यूज, मैं वह कह रहा था कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बोन्स से आपकी बॉडी फुलफिल कर लेगी। तो वो कैल्शियम जब भी पेट के अंदर आएगा या फिर उसके ऊपर प्रोसेस की जाएगी तो आर्थराइटिकल सिम्टम्स बढ़ेंगे। और जैसा हमने कहा कि एंटासिड का सेवन करके HCl को हम कम कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म तो वैसे भी नहीं होगा, बिकॉज हमारे जो भी है फूड है, उस फूड को पचाने के लिए उसे
डाइजेस्ट करने के लिए HCl तो लगेगा ही, तो वो अगर उसकी मात्रा कम ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म के अंदर दिक्कत दिखाई देगी। और 90% लोगों में आज मेटाबॉलिकल सिंड्रोम, मेटाबॉलिकल इश्यूज हैं, जिसे हम गट माइक्रोबायो कहेंगे। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट। मेडिकेशन के साइड इफेक्ट इतने हैं कि साइंस ने भी अभी पूरी तरीके से जान नहीं पाया कि मेडिकेशन के क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई देंगे। ओबेसिटी, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द अर्थराइटिस। ओबेसिटी भी बहुत भयंकर तरीके से काम करती है, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर लीवर, जैसा हम कहेंगे ना कि विटामिन डी इज अ फैट सोल्यूबल। विटामिन डी तो लगेगा ना हमें, हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर हमारी बॉडी बना रही है, तमाम चीजें, बट उसे डिसॉल्व करने के लिए, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, बिकॉज ADEK, विटामिन डी इज अ फैट सोल्यूबल, तो आपके शरीर के अंदर फैट होना ही चाहिए। अगर फैट नहीं है तो विटामिन डी किसी भी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा, फंक्शनिंग में नहीं आएगा। तो ओबेस में क्या होगा, फैट तो बहुत ज्यादा है, फिर भी विटामिन डी काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो फैट है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड फैट है, ट्रांस फैट है, जो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर परत जमाएगा, उसकी डेंसिटी को कम करेगा, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाएगा। तो इसीलिए ओबेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आर्थराइटिस के अंदर। वजन कम करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन, माय स्टमक इज पेनिंग, ब्लोटिंग, एसिडिटी, XYZ। तो वो भी तमाम चीजें आएंगी, इसके ऊपर अभी हमने बात की है। तो बहुत लोग ये भी कहेंगे कि यार कुछ चूरन खा लेना रोज रात को, तो इससे आप सुबह सुबह आपको बहुत इजी फील होगा, पूरा मोशन साफ हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट रोज रोज अगर चूरन की आदत लग जाए तो हमारा बॉडी उसी तरीके से काम करने लगेगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेना, उससे भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे ये इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना नॉट अ सॉल्यूशन। तो हम ये नहीं सोचते कि विटामिन डी की, B12 की डिफिशियंसी हो, लो HCl फॉर्मेशन, उसके बारे में हमने बात की, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की हमने, ओबेसिटी के बारे में बात की, और मेडिकेशन के साइड इफेक्ट के बारे में बात की। तो ये तमाम रीजंस हो सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर ब्लोटिंग, एसिडिटी, अनडाइजेशन, या फिर खट्टे डकारे आना, पेट का फूलना, गैसेस, तमाम चीज इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये सोचना जरूरी है आपको। नेक्स्ट वन, आई हैव रैशेस, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो हम कहेंगे You should avoid scratching it, use some anti-itching cream। हम कहेंगे कि यार उसे खुजाइए मत, खुजाने से इन्फेक्शन बढ़ेगा। बहुत लोगों को अंदर ना वो एक दिक्कत होती है। आप डेफिनेटली एक बार सोचना कि जब भी आपके, स्पेशली आपके घुटनों से नीचे पैर को अगर बहुत ज्यादा खुजली होती है और आप आपके बेयर हैंड से अगर खुजाते हो तो वो इन्फेक्शन बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। बिकॉज हमारे नेल्स के अंदर वो बैक्टीरिया छुपे हुए रहते हैं कि वो इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं, आपके स्किन को इरिटेट करेंगे, आपके स्किन की जो पोर्शन है ना उसे डिहाइड्रेट करेंगे, इतना हार्ड करेंगे ना उसको। अगर आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो यूं अगर आप उसे निकालोगे तो वो स्किन निकल के जाएगी। तो कभी भी अगर ज्यादा खुजली अगर हो रही है तो किसी न किसी तरीके के ऑइंटमेंट का यूज करिए, ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर कोई चीज मिल ही नहीं रही है तो पानी का यूज कर सकते हैं, 2 ड्रॉप पानी डालिए और फिर उंगली से उसे थोड़ा सा रब करिए, खुजाने की जरूरत नहीं है। तो बिकॉज नेल के इन्फेक्शन वहां पे बहुत मोस्ट कॉमनली दिखाई देते हैं, और बहुत कम लोगों को यह पता है कि हमारे नेल से इन्फेक्शन हो सकते हैं जहां हम खुजली कर रहे हैं। तो खैर, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, सोराइसिस हो सकता है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। विटामिन B12 स्किन के लिए भी इसेंशियल रोल प्ले करता है। यूट्यूब के ऊपर जाइए, 1 मिनट का शॉर्ट है, उसके ऊपर हमने बात की है कि हाउ विटामिन B12 स्किन के लिए काम करता है। नेक्स्ट वन, स्ट्रेस, तमाम ये चीजें हैं जो हमारे स्किन के ऊपर काम करती हैं। स्ट्रेस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि हमारे शरीर के अंदर स्किन रिलेटेड एलर्जीज या इन्फेक्शंस या रैशनेस क्यों हो रही है। इसके ऊपर भी बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे हम, बिकॉज ये जो चीजें हैं ना ये हमारे दिमाग में कभी आई नहीं है अब तक, इसलिए उसके ऊपर हम वीडियो धीरे धीरे बनाएंगे। किसी को हमने पूछा कि यार क्या प्रॉब्लम है, नोजियस हो रहा है, कहीं पर भी अगर मैं जाना चाहूं, बहुत लोगों को ये होता है, देखिए स्टेज पे अगर बुला लिया जाए कि यार अभी अचानक से आवाज दिया मैंने कि यार विनय आपको बात करना है स्टेज पे, तो मेरी धड़कनें इतनी बढ़ जाएंगी कि मुझे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। हुआ तो कुछ नहीं, मैंने खाया भी कुछ नहीं, आराम से तो बैठा हुआ था मैं अब तक।
तो वो भी चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर वो वाली दिक्कत दिखाई देती है। ये तो एक लॉजिकल मैंने कहा कि ऐसी चीजें होती है, बट बहुत लोगों को बस के अंदर, एसी के अंदर जहां वेंटिलेशन नहीं है वहां पर ये दिक्कत दिखाई देती है। बट हम ये सोचते हैं, हम ये रिकमेंड करते हैं उनको कि यार अदरक वाली चाय पीजिए, आप थोड़ा सा आराम करिए, थोड़ा सा कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्मेल यूज करिए जिससे आपको ये फीलिंग ना आए, या फिर पानी पीजिए। बट कुछ रीजन हो सकते हैं इसके, प्रीडोमिनेंटली मैग्नीशियम डिफिशियंसी। डेफिनेटली मैग्नीशियम डिफिशियंसी अगर है तो हमें वोमिटिंग जैसे या फिर गट रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन, विटामिन डी की डिफिशियंसी, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी, माल न्यूट्रिशन भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्टली ड्रग सेंसिटिविटी, मतलब कोई मेडिकेशन अगर हम ले रहे हैं तो उसकी सेंसिटिविटी। बहुत लोगों को हम कहते हैं ना कि यार मुझे इस तरीके का मेडिकेशन चाहिए, सिमिलर कंटेंट रहने के बावजूद भी दूसरे कंपनी का, दूसरे ब्रांड का मेडिसिन यूज नहीं करते। सॉरी, कुछ लोग क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, बॉडी को वो मैच नहीं होगा, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। दैट इज अ सेंसिटिविटी। वो रीजन हो सकती हैं, वीक फील हो रहा है, डाउन फील हो रहा है, डिजी डिजी फील हो रहा है, तो हम कहते हैं कि यार पानी का सेवन कम हो गया होगा, या फिर रात के टाइम पे या दिन में थोड़ा सा कम खाना खाइए, खाना भी ज्यादा होता है तब भी ये दिक्कत होती है। बट हम ये नहीं सोचते हैं कि हमेशा डिजी डिजी रहना, वीक फील होना, 40 45 50 की एज तक भी अगर ये फीलिंग आ रही है तो डेफिनेटली इम्यून सिस्टम के बारे में दिक्कत है। विटामिन डी, विटामिन बी 12, माल न्यूट्रिशन, और सबसे इंपॉर्टेंटली लो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की कमी, ये इसका एक वन ऑफ द मेजर रीजंस में से एक है। तभी न्यूट्रिशन क्या कर सकता है और मेडिसिन क्या करती है। मेडिसिन तो सिम्टम को ट्रीट करेगी, जिसके बारे में अभी ने बात की ना, कि ये दिक्कतें हो रही हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं कि पेन किलर लीजिए, या फिर ये चीज यूज करिए, या फिर वो। तो मोस्ट प्रिडोमिनेंटली हम में से बहुत लोग अगर दिक्कत होती है तो हम मेडिसिन का ही सहारा लेते हैं। बट हमेशा ही मेडिसिन का सहारा या फिर हमेशा ही मेडिसिन लेना उतना सही नहीं है। न्यूट्रिशन का प्रॉपर होना भी जरूरी है। न्यूट्रिशनिकल क्या करेगा, जो रूट कॉज है, मतलब आपकी सेल के अंदर जो दिक्कत है उसे वो ओवरकम करने का काम करेगा। अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है तो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है मेरा और मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूं तो मेरा एक्सीडेंट की वजह से जो डैमेज हुआ है वो ठीक हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आर्टिफिशियल डैमेजेस न्यूट्रिशन से कंप्लीटली अलग है। आज अगर हम बात करें ना तो 90% से भी ज्यादा डिसीजन डिसऑर्डर्स न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी की वजह से हैं या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से हैं। विटामिन ए भी अगर बहुत ज्यादा है ना आपके बॉडी के अंदर, विटामिन ए, तब भी आपको बहुत दिक्कत होगी। तो कोई पर्टिकुलर एक तरीके का न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर ज्यादा सैचुरेटेड होना, या कोई न्यूट्रिशन बॉडी को मिल ही नहीं रहा है, पॉसिबल नहीं कि वो आपके बॉडी के अंदर आ रहा है, दोनों कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी वर्स्ट काम करेगी। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिशनिकल क्या क्या काम करेगा, सेलुलर रिपेयर, सेल को रिपेयर करेगा, हार्मोन को बैलेंस करेगा, आपके गट को बेहतर बनाएगा, लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट, लंबे समय तक न्यूट्रिशन आपके बॉडी के अंदर एज इट इज रखने का काम करेगा, हमेशा जो इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहा है उस इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करेगा। बिकॉज जब भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसका एक पार्ट बॉडी के अंदर आता है, बट एक फॉर्मुलेटिव अगर प्रोडक्ट हम यूज करें, जो आपके सामने अभी ये प्रोडक्ट है जो मैं खाने जा रहा हूं, मैंने खाया नहीं था, तो जो प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं दैट इज ई-बैटरी निवारिस मोरपार। ये प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर बेहतर तरीके से काम करेगा बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट फॉर्मुलेशन। और फॉर्मुलेशन ही अगर अच्छा है तो आपके बॉडी के अंदर बेहतर तरीके से उसके रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। क्यों सुपेरियर है मोरपार? उसके अंदर बायोटिक कंपाउंड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पॉलीफिनॉल्स हैं, एडाप्टोजेंस हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। आज उसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी। बिकॉज एक बार हमारा डीएनए बना, क्या वो दोबारा नहीं बन रहा है? हम 10 साल में, एक डिकेड में कंप्लीटली सर से लेकर पैर तक हमारा पुनर्जन्म होता है पूरे 10 साल में। आज मैं पैदा हुआ हूं, 10 साल के बाद मेरे शरीर के अंदर वो सेल नहीं, एक भी सेल नहीं रहेगी जो ये 10 साल में थी। तो इसका मतलब मेरे शरीर के अंदर हर एक सेल
रेप्लिकेट हो रही है, किसी का एफिशिएंसी कम होती है तो बॉडी उसे फैगोसाइटिक रिएक्शन के द्वारा कम करेगी, खत्म करेगी, नई सेल उसकी जगह पे आ जाती है। तो जब भी कोई नई सेल बन रही है तो उसे हम अच्छा न्यूट्रिशन देने से क्या होगा, और बेहतर बनेगी। वो जो पहले सेल के अंदर एफिशिएंसी नहीं थी, हो सकता है अच्छे न्यूट्रिशन से वो एफिशिएंसी नई सेल में आए। हो क्या सकता है, डेफिनेटली होता ही है, बिकॉज सेल को जो रिक्वायरमेंट है वही तो हम दे रहे हैं, और वो भी उस फॉर्म में दे रहे हैं जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, इसीलिए इबारिज मोर पावर का जन्म हुआ, जो आपके बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पे बेहतरीन तरीके से काम करे। साइंस क्या है इसके पीछे का, एनर्जी को बूस्ट करेगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को बेहतर तरीके से इफिशिएंट करेगा। गट फ्रेंडली हर्ब्स एंड प्रीप्रोबायोटिक्स, इसके अंदर आपके मेटाबॉलिज्म को लेकर ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो बेहतर तरीके से काम करेंगे। हमारे प्रीवियस जितने भी पीडीएफ मैंने आपको भेजे हैं उसके अंदर ये तमाम इन चीज़ों के इंग्रेडिएंट के साथ फोटोग्राफ्स थी, तो इसलिए वो हमने यहाँ पे नहीं लिए हैं। नेक्स्ट वन, आपके मूड के लिए, स्ट्रेस के लिए, मूड स्विंग्स के लिए, हार्मोन के लिए, न्यूरोलॉजिकल बैरियर के लिए प्रॉपर तरीके से रिकवरी हो जाए, इसके लिए बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर बेहतरीन तरीके से हमने डाले हैं। 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमने ऐड किए हैं जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपको पेटेंटेड इंग्रेडिएंट नहीं दिखाई देंगे जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अडेप्टोजेंस फॉर स्ट्रेस बैलेंस, जैसे चागंदा, वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ई बायोटिक इबारिज मोर पावर, जो स्लीप के लिए काम करेगा, डिप्रेशन के लिए काम करेगा, एंजाइटी के लिए काम करेगा, इमोशंस के लिए काम करेगा। बहुत लोग कहते हैं ना कि यार मुझे इच्छा नहीं हो रही, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, घूमने की हो, बात करने की हो, इंटरेस्ट की हो, या फिर प्लेजर की हो, हैप्पीनेस की हो, या फिर हम कहेंगे वाइटलिटी की हो, किसी भी तरीके की इच्छा भावना अगर समय के हिसाब से कम हो रही है, अगर हम 80-90 साल की बात कर रहे हैं तो वो चीज़ अलग है, बट आज हम जो बात कर रहे हैं 50s, अर्ली 50s तक, तो अगर वो हो रहा है तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर वो बदलाव लाएगा, आप इसे खुद महसूस कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर एंटी एजिंग बेहतरीन तरीके से इसके रिजल्ट्स में दिखाई देते हैं। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, एटीपी को बढ़ाएगा, मतलब एनर्जी को बढ़ाएगा, एनहांसेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, आपके बॉडी के अंदर उस तरीके के न्यूट्रिशन के फॉर्म में लाएगा जो आपका शरीर इजीली उसे कन्वर्ट कर पाए और इजीली उसे एब्जॉर्ब कर पाए, अवशोषित कर पाए। तो बेहतर तरीके के इंग्रेडिएंट्स है। कॉर्टिसोल को बैलेंस करेगा, कॉर्टिसोल के बारे में एक सेशन हमने लिया था। कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल अगर ज्यादा है तो हमारे लिए जो जरूरी है, अच्छे हैं, वो डेफिनेटली कम है, जितना वो बढ़ेगा उतने ही ये कम होंगे, तो ये कॉर्टिसोल को बैलेंस करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन, सपोर्ट्स डाइजेशन, जैसा हमने कहा कि गट रीजन को बेहतर तरीके से करेगा, इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाएगा, और जो हमारी नींद है, इतनी अच्छी नींद होगी आपकी प्रोडक्ट यूज करने के बाद कि जो रिपेयर मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर चलता है ना, वो अच्छे से रिपेयर आपका शरीर आपके सेल्स को कर पाएगा। नेक्स्ट वन, ये प्रोडक्ट रैंडम मिक्सचर नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट हमने लिया, हमको लगा, सपने में आया, हमने डाला और बना के दिया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च, बहुत स्टडी है हमारी, बेहतरीन तरीके के इंग्रेडिएंट्स, हर एक इंग्रेडिएंट के ऊपर दुनिया में हजारों तरीके के रिसर्च आर्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। हमने सिर्फ अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट किया, हमारे शरीर को इजीली एब्जॉर्बेबल फॉर्म में किस तरीके से बना सकते हैं, उसके ऊपर हमने काम करके ये प्रोडक्ट आपके सामने लाया है, जो बेहतर तरीके से आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे हम ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है। एनर्जी लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगी, डाइजेशन अच्छा होगा, एसिडिटी की तकलीफ नहीं होगी, एसिड तो बॉडी के अंदर डेफिनेटली रहेगा ही, बट एसिडिटी की तकलीफ नहीं होगी, स्लीप बहुत अच्छी होगी। बहुत लोग नींद की गोलियां लेते हैं, नींद की गोली छूट जाएगी अगर आप प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो, तो अगेन बॉडी टू बॉडी रिजल्ट्स वेरी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्ट्रेस को कम करेगा, न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर भी बहुत लाजवाब तरीके से काम करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्लैरिटी, फोकस, बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद क्या कहेंगे हम, तमाम वो चीज़ें जो हमें एग्रेसिव तरीके से आगे लेके जाती हैं, पॉजिटिविटी के तहत, कॉन्फिडेंट के जैसा, उसे बढ़ाने का काम करेगा। और ओवरऑल आपको ये फीलिंग आएगी कि यार मेरा शरीर, मेरा मन कुछ अलग तरीके से काम करने लगा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है।
ये फीलिंग आपको डेफिनेटली होगी जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे। अभी बात करेंगे फिर से एक बार, लेट्स चेक द हेल्थ ऑफ आवर फैमिली। अब तक तो हमने प्रेजेंटेशन को शुरू किया था, खत्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो पहला स्लाइड हमने लिया था कि जहां हम अलग अलग तरीके की डिसीज एंड डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे, वो तो अब तक के प्रेजेंटेशन के अंदर हमको ये पता चला होगा कि डेफिनेटली इससे हम निजात पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। और क्या क्या कर सकता है? एजिंग। एजिंग मतलब ऐसा नहीं है कि 80 साल के पर्सन को प्रोडक्ट दें तो वो रिवर्स एजिंग हो जाएगा, डेफिनेटली नॉट। बट नेचर के हिसाब से 80 साल में जैसी बॉडी होनी चाहिए उस तरीके से ये बना के रखेगा। आज दुर्भाग्यवश हमारा जो बीएमआई है ना, मेरी एज 36 है बट मेरा बीएमआई 50 साल के जैसा है। मेरी एज 40 है, मेरा बीएमआई 60 साल के जैसा है, तो उसे वो रिवर्स करेगा। इसका मतलब आपकी एजिंग के ऊपर ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। एसिडिटी को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। स्लीपलेसनेस, नींद को भी अच्छा करेगा। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसे भी खत्म कर देगा। सेक्सुअल हेल्थ को भी बढ़ाएगा, मेल्स या फीमेल्स दोनों की बात हम करेंगे। नेक्स्ट वन, गट हेल्थ। गट हेल्थ को भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब जितना अभी हमने देखा था उसे छोड़ते हुए ये भी चीज इसके अंदर है कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमें इसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। सो थैंक यू सो मच। आप